Good morning students. Hello, how are you? I hope you will find with your family at your home. I'm Sangam Rohila from Cambridge Convent School. आज आपके सामने अपने नेक्स्ट वीडियो में हिंदी व्याकरण का पहला लेसन भाषा लेकर आई हूँ। आज मैं अपनी क्लास में आपको हिंदी भाषा का बारे में बताऊंगी, जो व्याकरण का पहला लेसन है। भाषा क्या होती है? भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं। इसे भाषा कहते हैं। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं, मनुष्य अपने मन के भावों को दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरों के मन के भावों को समझ लेता है, उसे भाषा कहते हैं। प्रारंभ काल में मानव जो है अपने जो भाव हैं वो संकेतों द्वारा समझाता था, क्योंकि उस समय भाषा की उत्पत्ति नहीं हुई थी। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से उत्पन्न है। संस्कृत के भाष धातु से उत्पन्न है, जिसका अर्थ होता है बोलना। तो भाषा के जरिए हम अपने विचारों को, अपने मन की बात को आसानी से दूसरों को समझा देते हैं और दूसरों की बातों को आसानी से समझ लेते हैं। इसे भाषा कहते हैं। जैसे जैसे मानव का विकास होता गया, वैसे वैसे उसके मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकली और उन ध्वनियों के कारण वो भाषा के जरिए अपने मन के भावों को दूसरों के सामने बताता चला गया। अब देखो, मनुष्य जो है वो एक जिज्ञासु प्राणी है। जिज्ञासु यानी कि उसके मन में विचार जो है निरंतर आते रहते हैं और अपने विचारों को वो किसके माध्यम से दूसरों के सामने प्रकट करता है? भाषा के माध्यम से, यानी कि बोलकर। तो ये हुई भाषा की परिभाषा। अब आता है भाषा के प्रकार। भाषा 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले भाषा के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा, मौखिक भाषा क्या होती है? जिसके नाम से ही हमें थोड़ा थोड़ा ज्ञात मालूम पड़ रहा है कि मौखिक, जो कि मुंह से निकलने वाली ध्वनि। जब हम अपनी बात को किसी के सामने बोलकर, कहकर रखते हैं, उसे कहते हैं मौखिक भाषा। जब हम अपने विचारों को सिर्फ बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे कहते हैं मौखिक भाषा। मौखिक भाषा का उदाहरण रेडियो। अभी जो आप फोन यूज करते हो, फोन, रेडियो जब हम चलाते हैं तो उसमें क्या होता है? हम सुनते हैं, कोई बोल रहा होता है और हम उस बात को सुनते रहते हैं, यानी कि वो अपने विचारों को कैसे हमारे सामने प्रकट कर रहा है? बोलकर। तो मौखिक भाषा में हम अपने विचारों को बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे कहते हैं मौखिक भाषा। मौखिक भाषा के उदाहरण रेडियो, फोन। फोन पर भी हम अपनी बात दूसरों के सामने बोलकर बताते हैं, ठीक है ना। अब आता है हमारी नंबर 2, लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज। लिखित भाषा में हम अपने विचारों को, अपने मन के भावों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, लिखकर दूसरों को समझाते हैं और सामने वाला भी लिखकर हमें उसका आंसर देता है, उस बात का जवाब देता है, तो उसे हम समझ जाते हैं। इसे कहते हैं लिखित भाषा। लिखित भाषा के एग्जाम्पल, उदाहरण समाचार पत्र, जिसे हम न्यूज़पेपर कहते हैं। न्यूज़पेपर सुबह सुबह आपके घर पे आता है, हमें दुनिया की सारी जानकारी न्यूज़पेपर के जरिए पता चल जाती है। तो न्यूज़पेपर हमें कैसे बताता है? लिखकर, क्योंकि उसमें प्रिंट हुआ होता है, रिटन में लिखा हुआ होता है। तो उस समाचार पत्र को लिखित भाषा के जरिए हम उसकी बातों को, उसकी न्यूज़ को, उसके समाचारों को समझ जाते हैं। दूसरा है जो आधुनिक युग का है, ईमेल या मैसेज। फ़ोन पर हम मैसेज करते हैं
तो मैसेज टाइप कर कर लिख कर ही भेजते हैं ना, और जब हम जिसके पास भेजते हैं वो भी लिख कर वापस हमारे पास आंसर भेजता है, तो उसे कहते हैं लिखित भाषा। लिखित भाषा में हम अपनी सब बातों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, और मौखिक भाषा में हम सिर्फ बोलकर अपनी बातों को बताते हैं। तीसरे नंबर पे आती है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा ना तो लिखी हुई होती है ना ही बोली हुई होती है। सांकेतिक भाषा यानी कि जिस भाषा को हम संकेतों में, इशारों में दूसरों को समझाते हैं, अपने मन के विचारों को, अपने मन की बात को, अपने मन के भावों को संकेतों में किसी दूसरे को समझाते हैं, तो उसे हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में ना तो हम बोल सकते हैं ना हम लिख सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत से काम हम किसी को इशारे में बोलते हैं, है ना, बोलते हैं ना। अब जैसे किसी को खड़ा होना है, चलना है, तो हम क्या करेंगे, ये इशारा किया, वो समझ गया चलना है। अब मैं किसी को बैठने के लिए बोलूँगी तो बैठने के लिए बोला, इस तरह से वो इशारों से मेरी बात को समझ गए। तो सांकेतिक भाषा जो है उसमें हम अपने विचारों को संकेतों द्वारा, इशारों द्वारा किसी भी व्यक्ति को समझाना या बताना सांकेतिक भाषा कहलाती है। अब सांकेतिक भाषा जो है वो आपने घर में भी कभी यूज़ की होगा, देखा होगा। कई बार मम्मी पापा हैं, आपको कोई बात कहना चाहते हैं, वो किसी के सामने नहीं कह पाते, तो वो आपके आंखों से इशारा करते ना, और आप समझ जाते हो, तो वो कहलाती है सांकेतिक भाषा। अब आता है ये तीनों भाषाएं जो कि मैंने अलग अलग आपको बताई, मौखिक भाषा बोलकर, लिखित भाषा लिखकर, सांकेतिक भाषा इशारों में समझाने वाली भाषा सांकेतिक भाषा कहलाती है। अब लिखित भाषा और मौखिक भाषा में क्या डिफरेंस है? मौखिक भाषा बोलकर और लिखित भाषा लिखकर। आपने स्कूल में भी नोटिस किया होगा, आपके जब एग्ज़ाम होते हैं, एक एग्ज़ाम होता है ओरल और एक होता है रिटन। ओरल जब एग्ज़ाम होता है तो मैम आपसे क्लास में सिर्फ सुनती है ना, आप सिर्फ बोल के बताते हो, और रिटन एग्ज़ाम में आप लिख कर बताते हो, पेपर पे लिख के आते हो। तो वही है कि लिखित भाषा में हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, और मौखिक भाषा में हम अपने विचारों को बोलकर समझाते हैं। सांकेतिक भाषा में हम अपने विचारों को इशारों में समझाते हैं। अब इन तीन भाषाओं के प्रकार के बाद आती है हमारी लिपि। लिपि किसे कहते हैं? भाषा के बाद हमें लिपि की परिभाषा जानना बहुत आवश्यक है। लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने के लिए हमें बहुत सारे चिन्हों की आवश्यकता होता है, साइन की आवश्यकता होती है। जैसे हम हिंदी भाषा में लगाते हैं, पूर्ण विराम लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, या खड़ी पाई लगाते हैं, या चंद्र बिंदु लगाते हैं। जो भी साइन जो हम हिंदी भाषा में यूज़ करते हैं उसे ही लिपि कहते हैं। यानी हिंदी भाषा को समझने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है, लिखने और समझने दोनों के लिए, हिंदी भाषा को लिखने और समझने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है उसे लिपि कहते हैं। हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हिंदी और संस्कृत भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी गई है, और जो अंग्रेजी भाषा है वो रोमन लिपि में लिखी गई है। अंग्रेजी भाषा कौन सी लिपि में लिखी गई है? रोमन में। और हिंदी और संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी गई है। इसके बाद आती है हमारी मातृभाषा, मदर टंग जिसे हम कहते हैं। मातृभाषा, मातृ माँ, भाषा लैंग्वेज। जी हाँ, मातृभाषा वह भाषा है जिसे बच्चा अपनी माँ, अपने परिवार या आसपास के क्षेत्र से सीखता है। यानी कि बच्चा जो अपने घर से जो भाषा को सीखता है उसे कहते हैं मातृभाषा। जैसे अभी आप बीकानेर में मारवाड़ी जो लैंग्वेज यूज़ करते हो, मारवाड़ी बोली बोलते हो ना, भाषा बोलते हो, वो कौन सी भाषा है आपकी? मदर टंग। उसके बाद हर जगह की, हर क्षेत्र की एक अल्प विकसित जो भाषा है उसे बोली कहते हैं। यानी कि अल्प विकसित, छोटे छोटे जगह पे अपनी अपनी जो मातृभाषा है वो चेंज होती चली जाती हैं।
थोड़ा सा हम दूर निकलते हैं, भाषा की जो टोन चेंज हो जाती है, उसकी जो वर्ड्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो छोटे छोटे जो अल्प क्षेत्र विकसित में जो भाषा बोली जाती है उसे बोली कहते हैं। तो मातृभाषा बच्चा अपने परिवार, अपनी माँ और अपने आसपास के क्षेत्र से सीखकर जो भाषा बोलता है उसे कहते हैं मातृभाषा। अब आती है लास्ट, हमारी मातृभाषा कौन सी है? जो हमारी घर से हम सीखते हैं। अब आती है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा जो कि पूरे नेशन में बोली जाती है, समझी जाती है। अब हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, दूसरी भाषा शायद राजस्थानी जो मारवाड़ी भाषा है, अब अगर हम वेस्ट बंगाल में जाएंगे तो वहाँ पे कोई नहीं समझेगा, हम लोग यूपी में जाएंगे तो वहाँ कोई नहीं समझेगा, क्योंकि वहाँ की उनकी अलग भाषा है। एक हिंदी केवल एक ऐसी भाषा है जो हर क्षेत्र में बोली जाती है और समझी जाती है। तो हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। और हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी गई है? देवनागरी में। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स जो है मैंने आपको बताया। हिंदी भाषा को हमारी राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। और राष्ट्रभाषा का दर्जा क्यों दिया गया है? क्योंकि ये एक ऐसी भाषा है जो हर क्षेत्र में बोली जाती है और समझी जाती है। तो आज की क्लास में मैंने आपको भाषा की परिभाषा, भाषा के प्रकार, मौखिक, लिखित और सांकेतिक तीनों के बारे में बताया। उसके बाद मैंने मातृभाषा के बारे में बताया, लिपि क्या होती है लिपि के बारे में बताया, और हमारी हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है, अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है। क्योंकि हमारे यहाँ हिंदी और इंग्लिश दो ही भाषा ज़्यादा बोली जाती हैं, तो दोनों की मैंने आपको बताई। हर एक भाषा की अलग लिपि होती है। अब आती है राष्ट्रभाषा, लास्ट। राष्ट्रभाषा जो कि हिंदी है, हमारी हिंदी भाषा को हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में जाना जाता है। हर क्षेत्र में बोली और समझे जाने वाली भाषा होने के कारण इसे राष्ट्रभाषा का नाम दिया गया है। तो आज के वीडियो में मेरा टॉपिक इतना ही था। इससे आगे का जो टॉपिक है मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप जो टॉपिक मैंने आज आपको समझाया उनको अच्छे से पढ़ें, समझें और घर पर रहकर सुरक्षित रहें। थैंक यू।